हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट एपिसोड में हैप्पी प्लान कर रहा होता है कि वो कैसे मिली की हेल्प कर सकता है और फाइनली उसे रास्ता मिल ही जाता है। और वो रास्ता क्या है वो तो आपको आगे समझ आ ही जाएगा। देन वो मिली को कॉल करता है और उसे किसी भी तरह मॉल आने का बोलता है। देन अब मिली सोचती है कि वो किस बहाने से मॉल जाए, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है। पर हमारी मिली के पास आइडियाज की कमी थोड़ी ही है। देन उसे आइडिया आता है और वो मेड से अपने सारे कपड़े मंगवा लेती है। अगले सीन में हम फंक्शन को देखते हैं, जिसके पास मिस्टर ए की लेडी गार्ड जाती है और उसे वार्न करके वहां से चली जाती है, जबकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। पर हर बार उसी की क्लास लगती है। वहीं मिली अपनी सारी ड्रेसेस की चीर फाड़ करने में बिजी होती है, क्योंकि उसे किसी बहाने से तो मॉल जाना है। देन उसके डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल करवा दूंगा। हाँ। देन मिली कहती है कि नहीं, तो मैं तो इन्हें इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि अगर जब मेरे पास कपड़े ही नहीं होंगे तो मैं कल उस ब्लाइंड डेट पर कैसे जा पाऊंगी। और वो अपने डैड की तरफ देखते हुए कहती है कि नेकेड। हाँ, ओ ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेकेड जाने में। देन मिली के डैड कहते हैं कि अब ये सब करना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेसेस मंगवा दूंगा। और वहां से चले जाते हैं। एंड मिली की सारी मेहनत जो उसने कपड़े चीर फाड़ करने में की थी वो वेस्ट हो जाती है। देन हम क्विंग क्विंग को देखते हैं, जो जैसे ही घर आती है तो वो घर के बाहर इक्वा को देखती है, जिसे इतना ज्यादा फीवर होता है, पर इसके बाद भी वो क्विंग क्विंग के घर तक आ जाता है। देन क्विंग क्विंग उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो जैसे ही उसे टच करती है तो उसे पता चलता है कि इसे बहुत तेज फीवर है। देन वो हॉस्पिटल चलने का बोलती है, पर इक्वा मना कर देता है। तो अब क्विंग क्विंग उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकती है, भले ही उनका ब्रेकअप हो चुका है, पर वो अभी भी इक्वा को बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो वो उसे अंदर ले जाती है एंड उसकी केयर करने लगती है। देन हम हैप्पी को देखते हैं, जो कॉल करके अपनी फ्रेंड्स को बुलाता है और उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करता है, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में तो फ्रेंड्स ही हैं जो काम आते हैं। वहीं क्विंग क्विंग इक्वा की अच्छे से केयर करने में लगी होती है, पर इक्वा उसे बार बार माफी मांगे जा रहा होता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो ना। मुझे पता है मैंने तुम्हें झूठ बोला है, अपनी सच्चाई भी छुपाई, पर वो इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। तो इक्वा की इमोशनल बातों से क्विंग क्विंग भी इमोशनल हो जाती है एंड वो उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और वो इक्वा को हक कर लेती है और दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। देन हम नाना को देखते हैं, जो फुल ऑन गुस्से में घर का सामान तोड़ने फोड़ने में लगी होती है, क्योंकि हैप्पी उससे मिलने और सॉरी बोलने के लिए उसके घर जो नहीं आया था। देन नाना के डैड आते हैं और वो पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो नाना की मॉम उन्हें बताती है कि नाना पूरे दिन से हैप्पी के आने का वेट कर रही थी, पर हैप्पी तो आया ही नहीं। देन नाना के डैड कहते हैं कि चलो अच्छा ही है कि वो नहीं आया, और नाना को कहते हैं कि अब ये सब बहुत हो चुका, तुम उसे भूल जाओ। पर ये बात नाना को इतनी आसानी से कहाँ समझ में आने वाली थी, और वो अपने डैड को कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकती, आप अपनी बेटी की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। और वो चाकू उठाकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करने लगती है, बट लकीली उसके मॉम डैड उसे पकड़ लेते हैं। तो अब उसके इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से उसके डैड भी ब्लैकमेल हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ भी करके तुम्हारी और हैप्पी की शादी करवा दूंगा, पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये सब दोबारा नहीं करोगी। देन नाना अपने डैड को गले लगा लेती है, क्योंकि फाइनली जो वो चाहती थी वो हो रहा था। वहीं मिली अपने डैड के पास आती है और उन्हें कहती है कि ठीक है, मैं ये एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। देन उसके डैड कहते हैं कि ओके, तो तुम्हें भी मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ईएमटी के लिए अपना बेस्ट से भी बेस्ट करोगी। देन मिली कहती है कि हाँ ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह मिली अपने डैड को कहती है कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, क्या आप मुझे परमिशन नहीं दोगे। क्योंकि मिली ने एंगेजमेंट के लिए हाँ तो इसीलिए की होती है क्योंकि उसके डैड उससे थोड़ा सा खुश हो जाए, ताकि वो उसे शॉपिंग पर जाने की परमिशन दे दें और मिली वहाँ से भाग पाए। देन मिस्टर ए भी उसे परमिशन तो दे देते हैं, पर कुछ गार्ड्स को साथ ले जाने का भी बोलते हैं। देन हम हैप्पी को देखते हैं, जो फंगायान और सासा के साथ मिलकर अपने प्लान को डिस्कस करता है और मॉल का मैप देते हुए उन्हें कहता है कि इस मॉल में 6 फ्लोर हैं और 2 एग्जिट हैं, हमें सब कुछ इसी के हिसाब से प्लान करना होगा। तभी मिली का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि हेलो हैप्पी, ये मैं बोल रही हूँ तुम्हारी मेड। देन वो उसे बताती है कि उसे मॉल आने की परमिशन फाइनली मिल गई है और वो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगी। और वो रोते हुए कहती है कि पक्का तुम मेरी हेल्प कर पाओगे ना, मेरी लाइफ की हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे हाथों में ही है। देन हैप्पी कहता है कि हाँ डोंट वरी, पर तुम सामने वाले फ्रंट गेट से ही अंदर आना, ओके। देन मिली कहती है कि हाँ हाँ ओके ओके। देन कॉल कट होने के बाद फंगा हैप्पी को चिढ़ाती हुई कहता है कि ओहो,
तो मैडम ने अपनी लाइफ तुम्हारे हाथों में पहले ही दे दी है, तो हैप्पी तो फाइनली हैप्पी होगा ही। देन सभी उसकी टांग खींचने लगते हैं, तो हैप्पी स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अपने प्लान पे काम करते हैं। पर खुशी तो उसकी शक्ल पर साफ साफ झलक ही रही होती है। वहीं सुबह इक्वा जब उठता है तो वो कुइन के साथ होता है और वो काफी खुश भी होता है। देन दोनों साथ में नाश्ता करते हैं, पर तभी मिस्टर ही का कॉल आता है और वो इक्वा को अभी ऑफिस आने का बोलते हैं, क्योंकि आज उनकी एक इम्पोर्टेंट डील साइन होने वाली होती है नाना के डैड के साथ, तो इक्वा को जाना पड़ता है। वहीं मिली शॉपिंग के लिए जा रही होती है, तो उसके डैड उसे रोकते हैं एंड शॉपिंग के लिए कुछ पैसे देते हैं। देन मिली वहां से चली जाती है। देन हम देखते हैं कि हैप्पी और उसके फ्रेंड्स पहले ही मॉल की पार्किंग में पहुंच चुके होते हैं। वहीं हैप्पी सभी को एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि हम इसके जरिए टच में रहेंगे। देन फंगा कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, वैसे ये आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? देन यान कहती है कि स्टॉप जोकिंग हाँ, और चारों अपने मिशन के लिए मॉल के अंदर चले जाते हैं। देन हम फंक्शन को देखते हैं जिसने ऑरिस को मिलने बुलाया होता है, और जैसे ही ऑरिस वहां से जाती है तो वो एक बंदे से टकरा जाती है, जिससे कि उस बंदे के हाथ में जो फाइल होती है वो नीचे गिर जाती है, तो ऑरिस उसे उठाने लगती है। देन ऑरिस उस फाइल में नेक्स्ट मंथ होने वाले फैशन शो में जो मैन मॉडल चूज की होती है उसका नाम देख लेती है, और इसको लगा था कि वही उस फैशन शो की मेन मॉडल होगी, पर फंक्शन ने तो किसी दूसरी मॉडल को ही चूज किया होता है। इससे और इसको बहुत गुस्सा तो आता है, पर वो मिस्टीरियस ही स्माइल करने लगती है और पक्का ये कुछ तो झोल जरूर करेगी मेन मॉडल बनने के लिए। देन वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी ऑफिस में नाना के डैड के आने का वेट कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए, पर नाना के डैड तो घर पे होते हैं और वो नाना को खाना खाने के लिए मना रहे होते हैं, क्योंकि नाना भूख हड़ताल पर जो बैठी होती है। वहीं नाना अपने डैड को कहती है कि क्या आपको लगता है कि आपका प्लान काम करेगा? देन नाना के डैड कहते हैं कि तुम बस वेट करो, हैप्पी आएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। वहीं मिली भी मॉल पहुंच जाती है और पार्किंग में हैप्पी की कार को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती है। देन वो अंदर जाती है। वहीं यान जैसे ही मिली को देखती है तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और वो कहती है कि ओ माय गॉड व्हाट अ धांसू एंट्री। देन वो हैप्पी को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी मेड आ गई है, पर उसके साथ 6 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स हैं, वो भी विद ब्लैक सूट। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देन हैप्पी भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि मिली इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ आएगी। देन हैप्पी कहता है कि जो भी हो हम अपने प्लान को ही फॉलो करेंगे। वहीं मिली अब मन में सोच रही होती है कि हैप्पी तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम दिख क्यों नहीं रहे हो। तभी वो यान को देखती है तो यान उसे उसके पीछे आने का इशारा करती है, तो मिली भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं शाशा इन पर नजर रखे होता है और हैप्पी को बताता है कि दोनों सेकंड फ्लोर पर आ चुकी हैं और अब आगे का काम तुम संभाल लेना। तो हैप्पी जल्दी से शॉप के अंदर चला जाता है और मिली एंड यान भी उसी शॉप में ड्रेसेस देखने लगती हैं। तो मिली एक ड्रेस को ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में जाने लगती है, तो गार्ड्स भी उसके साथ जाने लगते हैं। देन मिली कहती है कि अब क्या तुम चेंजिंग रूम में भी मुझे फॉलो करोगे? हाँ, और वो उन्हें बाहर वेट करने का बोलकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। देन अब आती है प्लानिंग की सेकंड स्टेप की बारी। तो सासा उसी शॉप में बहुत सी लेडीज को शॉपिंग करने के लिए अंदर भेज देता है। वहीं मिली जैसे ही चेंजिंग रूम में जाती है तो वो हैप्पी को वहां पर देखकर शॉक हो जाती है, जो कि पहले से ही एक ड्रेस के साथ उसी चेंजिंग रूम में मिली के आने का वेट कर रहा होता है। देन वो सभी को कहता है कि तुम सब तैयार रहना हाँ, और मिली को जल्दी से ड्रेस चेंज करने का बोलता है। देन मिली कहती है कि तुम यहाँ पर हो तो मैं ड्रेस चेंज कैसे करूँ? हाँ। देन हैप्पी कहता है कि इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, जैसे कि मैंने ये पहले नहीं देखा। देन जैसे ही मिली उसे मारने के लिए पंच करने वाली होती है तो हैप्पी कहता है कि अच्छा ओके मैं अपने सन ग्लासेस पहन लेता हूँ। हाँ। देन मिली कहती है कि चलो अब जल्दी से टर्न करके खड़े हो जाओ, और अगर तुमने मुड़ के देखने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी आंखें ही निकाल लूंगी। देन अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट और थर्ड स्टेप की बारी, जहाँ हम फंगा को देखते हैं जो फुल टू लेडीज गेटअप में उसी शॉप में एंट्री करता है अपनी ड्रेस को संभालते हुए। देन यान उसे देखती है और कहती है कि ओ माय गॉड अब ये क्या है। देन जैसे ही फंगा शॉप के अंदर जाता है तो यान और वो एक ड्रेस को लेकर झगड़ने लगते हैं और यान फंगा का बलून फोड़ देती है और दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा फनी होती है। और इनके झगड़े को रोकने के लिए शॉप की सभी लेडीज आ जाती हैं और बेचारी मिली के गार्ड्स को भी आना पड़ता है। देन तभी एक लड़की जो मिली की जैसी ड्रेस पहने होती है वो उस शॉप से बाहर निकलती है, तो सभी गार्ड्स को लगता है कि ये मिली है, तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं। देन सासा हैप्पी को इन्फॉर्म करता है कि अब तो रूट क्लियर है, आप निकल सकते हो, और वो दोनों जल्दी से चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर वहां से भाग लेते हैं। वहीं सभी गार्ड्स उस नकली मिली का पीछा कर रहे होते हैं और जैसे ही वो उसे पकड़ लेते हैं देन वो उसकी शक्ल देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये मिली नहीं है, ये तो कोई और ही है और ये एक ट्रैप था। देन सभी गार्ड्स जल्दी से मिली को पूरे मॉल में ढूंढने लगते हैं, पर तब तक तो मिली 9-2-11 होली थी। सीन शिफ्ट होता है ही ग्रुप के ऑफिस में, जहां पर अभी तक नाना के डैड डील साइन करने के लिए नहीं आए थे और माहौल बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला हो रखा था। देन सेक्रेटरी नाना के डैड को कॉल करते हैं पर वो तो कॉल आंसर ही नहीं करते।
देन इक्वा कहता है कि जब उन्हें आना ही नहीं था तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया। तो मिस्टर ही कहते हैं कि ये सब हैप्पी की वजह से हुआ है, वो हैप्पी से नाराज है इसीलिए उन्होंने ये सब किया। देन वो सेक्रेटरी चा को हैप्पी को कॉल करने का बोलते हैं। तो हैप्पी तो मिली को भगाने में बिजी होता है और वो कहता है कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ सेक्रेटरी चा, आपसे बात नहीं कर सकता, और कॉल कट कर देता है। और उसके ऐसा करने से मिस्टर ही को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। देन हैप्पी और उसके फ्रेंड्स कार पार्किंग में आकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत जो की थी। और सभी लोग फंगा को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा फनी और क्यूट जो लग रहा होता है लेडीज गेटअप में। तो फंगा मिली को कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और तुम मुझे देखकर हंस रही हो। हाँ। देन मिली कहती है कि ओ ओके ओके सॉरी। हाँ। और वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसे थैंक्स भी बोलती है। देन हैप्पी कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वहीं मिली कार में इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो सभी को 100 बार थैंक्स बोल चुकी होती है, और थैंक्स तो बनता भी है क्योंकि मिली की हेल्प करने के लिए बेचारों ने इतना ज्यादा रिस्क जो उठाया था। देन हम मिस्टर ही को देखते हैं जो गुस्से में अपने घर आते हैं। तो हैप्पी की मॉम पूछती है कि क्या हुआ। देन मिस्टर ही कहते हैं कि ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मेरी मिलियंस की डील कैंसिल हो गई है। उसने नाना को नाराज कर दिया जिससे उसके डैड भी नाराज हो गए, और अब जब आज हमारी डील साइन होने वाली थी तो हमने घंटों नाना के डैड के आने का वेट किया पर वो आए ही नहीं, जस्ट बिकॉज योर सन। देन हैप्पी की मॉम कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा बेटा, वो आपका भी तो बेटा है। और दोनों की बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो मिस्टर ही हैप्पी की मॉम को गुस्से में घर से बाहर जाने का बोल देते हैं, और हैप्पी की मॉम भी गुस्से में अपना पर्स उठाकर वहां से चली जाती हैं। देन वही मिस्टर ए को पता चलता है कि मिली फिर से भाग गई है, पर इस बार किसी ने उसकी हेल्प की है। और मिस्टर ए तो एक ही बंदे को जानते हैं जो कि मिली की हेल्प कर सकता है, और वो है फंक्शन। तो वो उसके ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हैप्पी, फंगा, शाशा, यान सभी अपने प्लान के सक्सेस होने की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।